जियोपॉलिटिक्स में जब कोई सुपर पावर किसी छोटे देश में अचानक से बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करने लगे तो समझ लीजिए बात सिर्फ दोस्ती की नहीं है, बात है जियो स्ट्रेटजी की। अगर आप हाल ही के ट्रेंड्स को मॉनिटर कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि चाइना बांग्लादेश पर काफ़ी मेहरबान है, बल्कि हद से ज़्यादा मेहरबान हो रहा है। इंडस्ट्रियल जोन से लेकर मल्टी बिलियन डॉलर पोर्ट एक्सपेंशन, मेगा ब्रिजेस और डिजिटल ग्रिड्स तक बीजिंग ढाका पर पैसे पानी की तरह बहा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है दैट वाई बांग्लादेश? चाइना को इस छोटे से पड़ोसी देश में ऐसा क्या दिख रहा है कि वो पूरे इंडियन ओशन रीजन के बैलेंस ऑफ पावर को बदलने पे तुला है। चलिए आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। हम मैप के साथ साथ उन 3 सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक रीजंस को भी डिकोड करेंगे जो चाइना के इस हैवी इन्वेस्टमेंट के पीछे हैं। अगर आप ग्लोबल अफेयर्स और इंडिया के सिक्योरिटी डायनामिक्स को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चाइना के इस जियो गेम को समझने के लिए हमें सबसे पहले चलना होगा उनके सबसे बड़े डर पर, जिसे जियोपॉलिटिक्स में कहते हैं द मलक्का डिलेमा। चाइना अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए पूरी तरह से डिपेंडेंसी रखता है मिडल ईस्ट और अफ्रीका से आने वाले ऑयल पर, और उनका 80% से ज़्यादा क्रूड ऑयल गुजरता है एक बेहद ही संकरे रास्ते से, दैट इज़ स्ट्रेट ऑफ मलक्का। वॉर के सिचुएशन में अगर यूएस नेवी या फिर उसके एलीज ने इस चौक पॉइंट को ब्लॉक कर दिया तो चाइना की इकोनॉमी घुटनों पे आ जाएगी। अब यहाँ काम आता है बांग्लादेश। चाइना म्यांमार और बांग्लादेश के जरिए एक नया ओवरलैंड और मैरीटाइम रूट बाईपास तैयार कर रहा है। अगर चाइना बांग्लादेश के पोर्ट्स जैसे कि मोंगला और चिटागोंग तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी बना लेता है तो वो मलक्का स्ट्रेट को बाईपास करके सीधे इंडियन ओशन के रास्ते ग्लोबल ट्रेड एक्सेस कर सकता है। ये एक्सेस चाइना के लिए कोई चॉइस नहीं है, बल्कि उनके लिए ये एक एक्सट्रीम ऑपरेशनल नेसेसिटी है। अब आते हैं उस मुद्दे पे जो डायरेक्ट इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न से जुड़ा है, दैट इज़ द स्ट्रिंग ऑफ पेयर्स स्ट्रेटजी। चाइना पिछले 2 दशकों से इंडिया को मैरीटाइम डोमेन में घेरने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने पाकिस्तान में ग्वादार बनाया, उसके बाद श्रीलंका का हम्बनटोटा दैट इज़ 99 ईयर के लीज पे लिया है, और अब उनका अगला टारगेट है बे ऑफ बंगाल। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो बांग्लादेश इंडिया के चिकन नेक कॉरिडोर यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बेहद करीब है, जो इंडिया को उसके नॉर्थ ईस्ट स्टेट से जोड़ता है। और बांग्लादेश में अगर चाइनीज़ प्रेजेंस उनकी सबमरीन बेसिस जैसे कि बीएनएस जो कि शेख हसीना नेवल बेस जिसे चाइना ने बनाया है, और उनके इवन इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग स्टेशंस को भी मजबूत होते हैं, तो इंडिया के ईस्टर्न फ्लैंक पे डायरेक्ट प्रेशर बढ़ जाता है। बीजिंग चाहता है कि इंडिया हमेशा अपने पड़ोसी देशों के सिक्योरिटी चैलेंजेस में उलझा रहे, ताकि इंडिया साउथ चाइना सी या फिर ग्लोबल स्टेज पे चाइना को बड़े पैमाने पे चैलेंज ना कर सके। लेकिन बात सिर्फ मिलिट्री की नहीं है, इसमें एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक एंगल भी है। बांग्लादेश ग्लोबल रेडीमेड गारमेंट्स मार्केट का एक काफ़ी मेजर हब है, और उनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और चाइना इसी ग्रोइंग मार्केट को एक्सप्लॉइट करना चाहता है। अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना बांग्लादेश को बिलियंस के लोन ऑफर करता है, और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए जो ज़्यादातर चाइनीज़ कंपनीज़ ही कंस्ट्रक्ट करती हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जिसे एक्सपर्ट कहते हैं डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी। श्रीलंका और पाकिस्तान के हाल हम पहले ही देख चुके हैं। तो जब कोई देश चाइना की इस मैसिव डेब्ट के बोझ तले दब जाता है और डिफ़ॉल्ट होने लगता है तो चाइना उनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स पे कंट्रोल मांगता है। बांग्लादेश ने भले ही अभी तक अपने फाइनेंसेस को काफ़ी चतुराई से मैनेज किया है, लेकिन नए एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद और हैवी प्रोजेक्ट साइन होने के बाद ढाका पर बीजिंग का लेवरेज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो कंक्लूज़न ये है दोस्तों कि बांग्लादेश में चाइना का इंटरेस्ट ना तो एक्सीडेंटल है और ना ही सिर्फ कमर्शियल। ये उनकी लॉन्ग टर्म ग्रैंड स्ट्रेटजी का हिस्सा है, जहां वो इंडियन ओशन में डोमिनेंट पावर बनना चाहते हैं।
इंडिया के लिए अब समय है कि वो अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को नए जोश और इन्वेस्टमेंट के साथ पुश करे। हमें काउंटर स्ट्रेटजीज़ के साथ साथ लोकल लेवल पे भी अपनी कनेक्टिविटी और कल्चरल सॉफ्ट पावर को बिजनेस एंड ट्रेड रियलिटीज़ में बदलना होगा। पड़ोसी देशों को सिर्फ ये कहना कि चाइना से दूर रहो, दिस इज़ नॉट इनफ एक्चुअली। हमें उन्हें चाइना से बेहतर और ट्रांसपेरेंट ऑप्शंस देने होंगे। आपको क्या लगता है कि क्या बांग्लादेश चाइना के इस मल्टी बिलियन डॉलर डेब्ट ट्रैप में फंस रहा है? और भारत को इस पूरी सिचुएशन को संभालने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? अपने थॉटफुल ओपिनियंस नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। जियोपॉलिटिक्स, ग्लोबल मैप्स और इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशन की ऐसी ही एनालिसिस के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।